गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेफ्टी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा का इतिहास। इसके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात आता है एंशिएंट टाइम बिफोर इंडस्ट्री। प्राचीन काल में उद्योग से पहले जो ईयरली ह्यूमंस थे वो क्या करते थे, अपने अनुभव के माध्यम से सुरक्षा सीखे और जो डेंजरस एनिमल्स थे उनसे बचने के लिए और वहाँ पे उनको सर्वाइव भी करना था। उसके लिए क्या किए, वो जानवर की अपने परिवार की रक्षा के लिए बहुत तरीके के इक्विपमेंट को इस्तेमाल करके क्या किए, सर्वाइव किए। उसके बाद 80 और 90 सेंचुरी के आरंभ में क्या किया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। जो औद्योगिक क्रांति था वो स्टार्ट हुआ। तो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, लार्जेस्ट कंपनियां, माइंस, मशीनरी का क्या हुआ, आविष्कार हुआ। नो प्रॉपर सेफ्टी रूल्स था, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुए। उस समय क्या होता था, जो भी वर्कर थे इंज्यूर्ड हो जा रहे थे और डेथ भी हो रहा था बहुत ज़्यादा। उस समय क्या किया, जो भी वहाँ के गवर्नमेंट थी, यूनाइटेड किंगडम यूके, उन्होंने क्या किया, बहुत देखा कि इतना एक्सीडेंट हो रहा है तो उस समय क्या किया, एक लॉ कानून बनाया, गवर्नमेंट स्टार्ट किया, जिसमें क्या हुआ, लेबर लॉ, लेबर का एक कानून बनाया कि जो भी वर्कर हैं, जो भी एम्प्लॉई हैं, ज़्यादा उनका क्या हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है। तो उसमें क्या किया, हम लोग बोले कि एक यहाँ पे कानून बनाया जाए। तो जो यूनाइटेड किंगडम थे वो क्या किए, जो वहाँ के गवर्नमेंट था वहाँ के एक कानून बनाया, जो 1892 में क्या किया, आरंभ किया। 1892 में क्या आरंभ किया, एक कानून बनाया जिसे हम लोग फैक्ट्री एक्ट बोलते हैं। वहाँ क्या था, चिल्ड्रन प्रोटेक्शन के लिए फैक्ट्री एक्ट बना कि वहाँ पे जो भी माइंस थी, बड़ी बड़ी कंपनियां थी, उसमें क्या होता था, जो बच्चे हैं वो काम करते थे। ज़्यादा तक 15 प्लस के नीचे ही वर्कर काम करते थे वहाँ पे, जो बच्चे थे। तो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा था, तो इसके लिए क्या किया, एक फैक्ट्री एक्ट लागू किया। उसके बाद 20 सेंचुरी के आरंभ में, 20 सेंचुरी के आरंभ में क्या हुआ, 20 सेंचुरी इंडस्ट्रियल ग्रोथ करने लगा। जो इंडस्ट्रियल है, औद्योगिक है, क्या किया, वो ग्रोथ करने लगा, बढ़ने लगा। तो बढ़ने के टाइम में क्या करता, एक्सीडेंट एकदम माइनर हो गया, माने बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हुए। तो उस समय क्या किया, जो सेफ्टी इंजीनियर थे उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन किया कि जांच किया जाए, इतना एक्सीडेंट हो रहा है, उसका क्या कारण है। तो जांच किया गया तो 145 वर्कर्स क्या हुए, डेथ मिले उनको। कितने वर्कर का पर डे एक्सीडेंट हो रहा है। तो उस समय उन्होंने क्या किया, एक फायर ट्रिंगल का आविष्कार किया, जो 1911 में स्टार्ट हुआ। फायर ट्रिंगल का आविष्कार किया। उसके बाद क्या किया, जब फायर ट्रिंगल का स्टार्ट हुआ तो मेजर सेफ्टी रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। फिर 20 सेंचुरी के मध्य में, तो 20 सेंचुरी क्या हुआ, मध्य में हुआ। तो मध्य में वो क्या किए, फोकस किए कि जो भी मशीनरी है उनकी सुरक्षा के लिए हम कुछ इक्विपमेंट बनाए, या जो भी वर्कर है, हमारे एम्प्लॉई हैं, उनको कुछ ऐसा इक्विपमेंट दिया जाए जिससे वो सुरक्षित रहें, कोई भी उनको इंज्यूर्ड ना हो। तो उनके लिए पीपीईस का आविष्कार किया, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, स्वयं सुरक्षा उपकरण। इसका क्या किया, उपयोग किया। उस समय क्या हुआ, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो पीपीईस अपना बनाने लगी। जो अपने इंजीनियर थे उनसे बोलने लगी कि पीपीईस का आविष्कार किया जाए। और जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे यूएसए अमेरिका जो थी, वो गवर्नमेंट वहाँ का क्या किया, पीपीईस का आविष्कार किया और मशीनरी के लिए गार्ड्स बनाई कि मशीनरी जो हमारी है वो सुरक्षित रहे, कोई भी हमारे एम्प्लॉय को क्या हो, नुकसान ना हो, उसके लिए वो बना। फिर उसके बाद देखा गया तो एक OSH, एक हम संस्था बनाया, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी। इसका क्या किया, एक संस्था बनाया जिससे जो भी वर्कर हैं उन्हें सुरक्षित रखने के लिए हम उन्हें कुछ इक्विपमेंट दें, जो भी व्यवसाय को काम कर रहे हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी, जो माने उनकी व्यवसायिक जो स्वास्थ्य है, जैसे कोई भी वर्क कर रहे हैं उसमें क्या क्या वो स्वास्थ्य उनका खराब हो सकता है, उनके लिए क्या किया, एक संस्था बनाया, जिससे क्या हुआ, उन्हें बहुत तरीके की हम प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको अच्छे तरीके से रख सकते हैं। तो वहाँ पे क्या किया, और 20 सेंचुरी के मध्य में, 20 सेंचुरी के लास्ट में क्या किया, इन्होंने एक संस्था बनाया। उसके बाद फिर उन्होंने देखा कि इससे नहीं हो रहा है, कि जो भी वर्कर हैं वो भी इंज्यूर्ड हो रहे हैं, तो इस समय हम लोग क्या करेंगे। तो वहाँ पे हम लोग वहाँ पे क्या किए, वो एक लिस्ट बनाए, जैसे रिस्क असेसमेंट, जो भी वहाँ पे क्या क्या जोखिम है उनको मूल्यांकन किया, उनको जांचा पहले कि रिस्क असेसमेंट जांचा जाए। फिर हीरा, हजार्ड एंड फायर रिस्क असेसमेंट, पहले हजार्ड को पहचानो और उसको खत्म किया जाए। ये सब चीज़ बनी, जीएसए बनी, जॉब सेफ्टी एंड लाइसेंस, ये तरीके के क्या किया, वहाँ पे एक सिस्टम बनाया। फिर आईएसओ कोड वहाँ बनाया, आईएसओ कोड बनाया कि आईएसओ कोड रहेगा तो उसके हिसाब से क्या किया, हम लोग वर्क करेंगे। तो
1990 प्रेजेंट में शुरुआत में ही क्या किया, एक आईएसओ बना, आईएसओ स्टैंडर्ड बना। जो आईएसओ स्टैंडर्ड क्या बना, आईएसओ स्टैंडर्ड ये बना कि 45,001 एक स्टैंडर्ड बना। जो स्टैंडर्ड क्या हुआ, ये हमारे गवर्नमेंट को दिया कि एक स्टैंडर्ड रहेगा, जो भी वर्कर हैं, एम्प्लॉई हैं, उनके लिए ये सब रूल को फॉलो करना है। जैसे रिच असेसमेंट हो गया, हीरा जेसे, ये सब क्या किया, वहाँ पे एक सिस्टम बनाया कि सिस्टम रहेगा तो कोई भी वर्कर हो क्या होगा, इंजुरीज नहीं होगा। जैसे इंजुरी कैसे नहीं होगा, तो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया कि एक सिस्टम रहेगा, ये सिस्टम के अंदर ही काम करेंगे। जो भी बड़े बड़े इंजीनियर हैं या जो भी फैक्ट्रियाँ हैं, और फैक्ट्रिया में ये सब हम लागू करेंगे कि जो भी काम स्टार्ट करने से पहले हम वहाँ पे देखेंगे कि पहले जैसे जॉब सेफ्टी एनालिसिस, फिर से रिस्क असेसमेंट कि वहाँ पे पहले रिस्क को कितना रिस्क है उसको हम लोग एसेसमेंट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। उसके बाद हज़ार हीरा के बारे में हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि पहले हीरा हम बनवाएंगे, जो भी वर्क चलेगा उसमें क्या क्या हज़ार्ड है, क्या रिस्क है, उसको पहचानेंगे और उसको ख़त्म करेंगे। ये सब क्या किया, उन्होंने एक लिस्ट बनाया और लिस्ट के हिसाब से अभी तक चला आ रहा है। तो ये एक सेफ्टी का इतिहास है जो हमारे पूर्वज से लेके अभी तक जो अभी चलते आ रहा है। अभी 2026 चल रहा है, तो 20th सेंचुरी के अभी हम लोग 20th सेंचुरी में ही है, तो इसको ही अभी चला आ रहा है। तो ऐसे ही सेफ्टी रूल अभी बताइए, हम लोग पूर्वज जो थे वहाँ से चला आ रहा है, अभी तक चल रहा है। 70th सेंचुरीज के शुरुआत से ही चल रहा है, अभी हम लोग 20th सेंचुरी तक हम पहुँच गए। तो वहाँ से ग्रोथ करते हुए सेफ्टी इतना दूर पहुँचा है। चलिए इतना, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।